सबसे पहले मैं बात करना चाहूंगी जो हमारे मेहमान है अयाज शिकरी साहब, जो जिनका ताल्लुक है इस इलाके से। सर, माउंटेन एवरेस्ट दुनिया की सबसे बुलंद तरीन चोटी और उसके बाद नंबर 2 पाकिस्तान में K2 आती है। लेकिन अगर खतरे की बात की जाए तो माउंटेन एवरेस्ट से ज्यादा खतरनाक पहाड़ K2 तस्वीर किया जाता है। अगर जो डेथ जो परसेंटेज है, इशू है या डेथ जोन है, अगर माउंट एवरेस्ट पे 4% है तो K2 पर कहा जाता है कि वो 29% है, कि ये इतनी खतरनाक पहाड़ है। लेकिन अली सतपारा की जो न्यूज हमें सामने है कि वो डेथ जोन को क्लियर कर चुके थे, उससे आगे बढ़ चुके थे। थोड़ा सा हमें जरा इस बारे में बताइएगा, इस इलाके के बारे में बताइएगा, इस पहाड़ के बारे में बताइएगा और अली सतपारा के बारे में। ऑब्वियसली बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। मैं आज अली के बारे में थोड़ा सा शेयर करूंगा। इस टाइम हमारा पूरा गिलगित बल्तिस्तान स्पेशली इस सदमे में बैठा हुआ है कि अली लौट आओ, सारे इंतज़ार में हैं। पूरी दुनिया में उसके बारे में फिक्र है। वो ऐसा शख्स, वो ऐसा इंसान जो पैसे के लिए नहीं, पाकिस्तानी परचम लहराने के लिए उस K2 की टॉप पे जाने के लिए बेताब था। अली वो इंसान था, अल्लाह करे इंशाअल्लाह। मौजे, हम मुसलमान हैं, मौला पंजतन के मानने वाले हैं, मौजे होते हैं दुनिया में, तो एक मौजा ये भी हो सकता है। अली हर लिहाज से अपनी ज़िंदगी में बड़ा परफेक्ट था। स्कूल की लाइफ से लेकर आज तक की ज़िंदगी में उसने जिस चीज़ में भी हिस्सा डाला, एज ए स्पोर्ट्समैन, एज ए एजुकेशन, गाँव की भी जो एक्टिविटीज़ होती थी उसमें वो बढ़ चढ़ के हिस्सा लेता था और सक्सेस करता था। बड़ा पोलाइट, बड़ा हमदर्द। हमारी ज़िंदगी में हम जब साथ रहे, देखा, कभी उसको हमने गुस्से में नहीं देखा। हमेशा प्यार की बातें करता था, पहाड़ों की बातें करता था और पाकिस्तान की बात करता था। कहता था कि यार हमारे पास दुनिया के बुलंद तरीन पहाड़, खूबसूरत पहाड़ हमारे पास है, तो हमारे पहाड़ों पे दूसरे मुल्क के लोग आके इस बुलंदी पे, टॉप पे परचम लहराते हैं, तो हमारा पाकिस्तानी परचम, इनका ख्वाब था K2 सर कर जाए। और ख्वाब उन्होंने काफी हद तक कंप्लीट कर चुके थे। दुनिया की 8 पीखें उन्होंने मेरे ख्याल से उन्होंने अपना ख्वाब पूरा कर लिया। जो वो ख्वाब देख रहे थे हमारी नजर में, उन्होंने K2 सर कर लिया। सर देखिए कहां तक पहुंच गए और कितना रास्ता बाकी रह गया। और एक शख्स अपना ख्वाब पूरा करते करते आप देखें ना क्या हादसा पेश आया। क्योंकि जो हमें इंफॉर्मेशन जो मिली, उनके बेटे ने बॉटल नेक वो क्रॉस कर चुके थे। और जो रशीज की बातें कर रहे हैं कि पुरानी रोप यूज की है, मैं समझता हूँ ये गलत बात है। अली इतना एक्सपीरियंस बंदा है। एग्जैक्टली। मैं उसके बारे में बताऊं, बस किस्मती हमारे मुल्क की है। हम अपने लेजेंड्स को, अपने हीरोज को उनकी जिंदगी में उनकी कदर नहीं करते। अली को फ्रांस गवर्नमेंट जो है वहाँ लेके जाती है और उसको वहाँ पे लेक्चर्स और ट्रेनिंग अली सतपारा जाके देता है। और 5 साल तक उसका कांटेक्ट था कि वहाँ के अपने यूथ को, क्लाइंबर्स को, अपने बच्चों को ट्रेनिंग देनी है। और हमारे यहाँ पे आप हालत देख ले, स्पेन उसको लेके जाते हैं, दुनिया में वो जाता है। अली के बारे में थोड़ा सा हमें बताएगा। ये तो बदकिस्मती है हमारे मुल्क की और हम वाकिफ हैं बहुत सारी चीजों से। मैं समझ सकती हूँ आपका जो पॉइंट ऑफ व्यू है इस वक्त। आपको एक दुख भी है, आप हर्ट भी हैं, और आई नो कि आप जिस चीज की तरफ इंडिकेशन करना चाह रहे हैं वो एग्जिस्ट करती है, वो मसले मसाइल हमारे यहाँ हैं। लेकिन अली को बारे में बताइएगा। ये शौक, दुनिया की 7 बुलंद तरीन जो पहाड़ है वो उन्होंने सर किए। नागा पर्वत निहायत ही खतरनाक, वो भी उन्होंने किया। क्या एक्सप्रेशन होता था, कैसी फील होती थी जब कामयाबी से वापस लौट कर आते थे? अली जो था ना वो बहुत, मैंने आपको पहले भी कहा, बड़ा पोलाइट बंदा था। और जिस इलाके से उसका ताल्लुक है, उस इलाके ने बड़े बड़े माउंटेनियर्स हमें पाकिस्तान को दिए। हसन सतपारा को दिया जिन्होंने माउंट एवरेस्ट की।
अली वो बंदा है जिसने विंटर माउंटेनिंग को प्रमोट किया। अली वो आदमी था जो फर्स्ट पाकिस्तानी है जिसने विंटर में नंगा पर्वत को समिट किया। ये वो माउंटेन है, इसको किलर माउंटेन कहा जाता है। लोग समर में भी यहाँ पे जाते हुए डरते हैं, और अली ने वहाँ पे आपकी और बात हुई क्योंकि अली- मैंने भी जब बहुत सारी चीजें मेरी नजर से गुजरी तो मैंने देखा कि जब भी माउंटेनर्स जब जाते हैं, या देखिए एजाज तो आपको मिलना है ना सर करने का, लेकिन अली सकपारा को क्या खतरों से खेलने का शौक था? एडवेंचरस थे बहुत ज्यादा कि सर्दियों में जहां पर नेचर -65 टेम्परेचर वहां पर बताया जा रहा है कि -60-65 के करीब जहां पर मौसम था, और बहुत सारे अलर्ट्स थे जहां पर कि मौसम बहुत खराब है, अभी भी बहुत खराब है। तो सर्दियां ही क्यों चूज किया? इतना खतरनाक मौसम समर्स में भी सर किया जा सकता था, क्या सोच रखते थे? अली ने समर में भी समिट की हुई है नंगा पर्वत को, ऑटम में भी समिट की हुई है नंगा पर्वत को, विंटर में भी समिट की हुई है। अब देख लें किलर माउंटेन जो समर में इतना मुश्किल होती है, इन्होंने अली साहब ने तीनों वेदर्स में उसको समिट की हुई है। अब उसके बारे में कहना कि ये एन एक्सपीरियंस था, ये हो गया वो हो गया, ये टोटली रॉन्ग। वो इतना एक्सपीरियंस जिस बंदे के पास, और स्पेशली मैं समझता हूँ कि अली की पाकिस्तान के लिए इतनी बड़ी खिदमत है, ये विंटर क्लाइंबिंग को जो प्रमोट करने में अली का हाथ है। अली ही वहाँ के जो फ्रांस जाता था, नेपाल जाता था, वहाँ अपने माउंटेनियर्स को मोटिवेट करते थे, यार मैं आपके साथ चलूंगा, आप आए पाकिस्तान में, हमारे पास पहाड़ हैं उधर। उसकी तो फीलिंग ही हम क्या बयान करें, हम तो बयान करने के लिए हमारे पास वो अल्फाज नहीं है जो उसने वहाँ पे कारनामे उसने दिए हुए हैं। उसकी जितनी भी तारीफ की जाए मैं समझता हूँ उतनी कम है। उसने सिर्फ 8 पीकें नहीं की और रिपीट्स की नहीं बहुत सारी पीकों को पाकिस्तान के अंदर, और नेपाल जाके वहाँ पे पाकिस्तान का कौमी हलाली पर्चा। पाकिस्तान के बारे में क्या जज्बा रखते हैं? मैंने आपको पहले भी कहा, वो पाकिस्तान के बारे में सोचता था, क्योंकि हमारा ताल्लुक गिलगित बल्तिस्तान से है, तो हमारे जो लोग हैं बड़े मुखलिस पाकिस्तान से प्यार करते हैं। तो वो कहता था कि यार मेरा एक ख्वाब है कि दुनिया की जो 14 पीक्स है उसके अंदर मैंने अपना पाकिस्तान का हलाली परचम को लहराना है। नज़र साहब,